जीके किड्स। चिराग का सफर, जादुई दुनिया की खोज। चिराग एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर के पास एक बड़ी बगिया थी जहां वो दिन भर खेलता रहता। चिराग की दादी उसे रोज शाम को कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां बहुत ही अद्भुत होती थी, परियों की, जादू की और अनोखी दुनिया की। चिराग को कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और वह हमेशा अपनी दादी से कहता, दादी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी उन कहानियों की दुनिया में जा सकूं? दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा, सब कुछ संभव है अगर तुम्हें विश्वास और साहस हो। एक दिन चिराग को उसकी दादी की अलमारी में एक पुरानी जादुई किताब मिली। उस पर धूल की एक मोटी परत थी और किताब बहुत ही प्राचीन दिख रही थी। चिराग ने उसे खोला और देखा कि किताब के पन्ने बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उन पर अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और बीच बीच में चित्र बने हुए थे। चिराग की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने किताब लेकर दादी के पास पहुंचा और पूछा, दादी, ये क्या किताब है? दादी ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, ये किताब तुम्हें जादुई दुनिया की ओर ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल से इसकी इजाजत मांगनी होगी। चिराग ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ दादी। दादी ने चिराग को किताब को खोलने और उसमें लिखी जादुई शब्दों को पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही चिराग ने वो शब्द पढ़े, अचानक से एक चमकदार प्रकाश निकला और चिराग ने खुद को एक अनोखी दुनिया में पाया। यह दुनिया बहुत ही सुंदर थी। हर जगह हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और आसमान में उड़ती हुई परियां थी। चिराग का दिल खुशी से भर गया। यहाँ पर चिराग की मुलाकात एक जादुई प्राणी से हुई जिसका नाम पिंकी था। पिंकी ने चिराग का स्वागत किया और उसे बताया कि यह दुनिया उसकी कहानियों की दुनिया है। चिराग को पिंकी ने बताया कि यह जादुई दुनिया में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती थी कि एक खोई हुई जादुई मणि को ढूंढना, जो इस दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी थी। अगर वो मणि नहीं मिली तो इस दुनिया में अंधकार छा जाएगा। चिराग ने हिम्मत दिखाई और पिंकी के साथ मणि की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आई। जंगल के खतरनाक जानवर, चमत्कारी पहाड़ियाँ और एक गहरे तालाब में छिपा हुआ खजाना। रास्ते में चिराग और पिंकी की मुलाकात एक और जादुई प्राणी, एक बोलने वाले खरगोश से हुई। खरगोश बहुत चालाक था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। उसने भी इस सफर में उनकी मदद करने का निर्णय लिया। खरगोश ने उन्हें बताया कि मणि एक बड़े दानव के पास है जो एक विशाल गुफा में रहता है। उस गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें एक जादुई पुल पार करना पड़ेगा जो केवल सच्चे दिल वालों के लिए ही बनता है। चिराग, पिंकी और खरगोश ने अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास किया और वे जादुई पुल पार करने में सफल रहे। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दानव बहुत ही भयानक था। उसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांत थे। लेकिन चिराग ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और दानव से सीधा मुकाबला किया। दानव ने चिराग से कहा कि अगर वह अपनी बुद्धिमानी से 3 पहेलियों का उत्तर दे देता है तो वह मणि उसे दे देगा। चिराग ने दानव की पहेलियों का उत्तर देने में सफल हो गया। दानव ने अपना वादा निभाया और मणि चिराग को दे दी। चिराग और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी मणि को वापस जादुई दुनिया के हृदय में रखा। जैसे ही मणि अपनी जगह पर वापस आई, पूरी दुनिया फिर से हिल उठी। चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई और हर कोई चिराग को धन्यवाद करने लगा।
अब वक्त आ गया था चिराग के वापस अपने घर लौटने का। पिंकी और खरगोश ने उसे विदाई दी। चिराग ने अपने आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला, वह फिर से अपने गांव में अपनी दादी के पास था। चिराग ने अपनी दादी को पूरे सफर के बारे में बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और विश्वास से सब कुछ संभव है। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। चिराग ने तय किया कि वह अब और भी नई नई कहानियों और रोमांचक यात्राओं के लिए तैयार रहेगा। उसकी दादी ने उसे एक और जादुई किताब दी और कहा, ये तुम्हारे अगले सफर की शुरुआत है। चिराग ने हंसते हुए किताब को थामा और सोचा, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद।